चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां के पहला प्रश्न इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। देखिए आपको हम बता दिए हैं हरों का परिमेयकरण में ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपका माइनस में दिया रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में कर देंगे। जैसे देखिए आपको बता रहा है 5 + √6 और 5 - √6 यानी माइनस में दिया हुआ। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दो। 5 + √6 कर दीजिए और 5 + √6 कर दीजिए। ऊपर भी 5 + √6 कर दिए या नीचे भी 5 + √6 कर दिए। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए इससे इसमें गुना कर देते हैं तो 5 × 5 कितना आएगा 25। लगातार गुना करना है। इससे इसमें गुना करेंगे तो आएगा 5√6। क्योंकि देखिए ये रूट बिना रूट वाला ये रूट वाला दोनों का भी गुना नहीं होगा, इसलिए गुना के रूप में लिखा जाएगा, यानी 5√6 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार इसको इसमें गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5√6। अब इसके बाद इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 6 × 6 = 36। अभी देखिए एक फार्मूला पर आपका मिल रहा है, ये फार्मूला होता है a - b × a + b और फार्मूला होता है a² - b²। ऐसा आपको अगर देखने को मिल जाए तो आगे आगे सिर्फ गुना कर देना, यानी 5 × 5 = 25 कर दीजिए और पीछे पीछे गुना कर दीजिए। कब होगा, जब दोनों जगह सेम अगर मिल रहा, दोनों जगह सेम संख्याएं हैं और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इस स्थिति में क्या करिएगा कि आगे आगे गुना कर देना, पीछे पीछे वाला साथ, यानी आगे वाला को आगे के साथ गुना कर देना, पीछे वाला को पीछे के साथ। ऐसे इसको मैं आगे वाला गुना कर दिया 5 × 5 = 25 और माइनस डाल देना है, ठीक है। पीछे वाला गुना करो पीछे वाला के साथ, तो 6 × 6 = 36 आएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए इसमें सिर्फ लाइन खींच दिया है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये बहुत आसान सा मैथ है, ठीक है ना। इसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो नीचे रहता है उसी से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिए 25 के 25 हो जाएगा और ये देख लीजिए ये आपका √6 और √6 दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, तो रूट से इसको मिला लेना है पहले। तो √6 और √6 ये दोनों मिल रहा है और इसके आगे √6 5 दिया हुआ है और इसमें आगे दिया हुआ 5, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी आगे आगे वाला सिर्फ जुटेगा, यानी 5 5 कितना कर देना है 10 कर देना, यानी 10√6 कर देना इसको। और 36 के वर्गमूल निकल जाएगा 6 आएगा। 25 के 25 हो जाएगा, 36 के वर्गमूल 6 आएगा। अब इसमें देख लेना 25 25 और 6 दोनों आपका परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्या आपस में जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या गुना के रूप में दिया हुआ, ये आपका परिमेय संख्या है। तो ये आपका कभी यानी ये दोनों के साथ कभी नहीं जुड़ सकता है, तो इसको क्या करते हैं 10√6 ही लिख देते हैं। अरे 25 के 25 सॉरी 25 में से ये 6 घट सकता है, तो घट जाएगा तो कितना आएगा 19। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका भी आंसर आ गया। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही करना है। नीचे अगर आपका देखिए प्लस दिया हुआ है तो ऊपर नीचे क्या करना है माइनस से गुना कर देना है, ठीक है। तो इसको एक बार उतार लेते हैं, 6 - 4√2 कर देते हैं और 6 + 4√2 कर देते हैं। प्लस में दिया हुआ है यही संख्या सेम ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस में, यानी 6 - 4√2 और 6 - 4√2। अब इसको क्या करना है लगातार गुना करना। देखिए हम आपको बता रहे हैं 6 6 में गुना करिए 36 आएगा, फिर 6 से गुना करिए -4√2 में, तो 6 चको 24 माइनस में आएगा और √2 के √2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी गुना करिए तो यह आ जाएगा आपको 6 चको 24 -24 √2 हो जाएगा। और फिर इसको ले आकर इसके साथ गुना करना है, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 में 4 से गुना करेंगे आएगा 16 और √2 दोनों परिमेय संख्या है, इसलिए आपस में गुना होकर कितना आएगा 2 दूना 4। आपको हम बताएं अगर दोनों जगह सेम संख्या है, देखिए आगे भी सेम संख्या मेरा जो आगे है, यानी कहने वाले 6 + 4√2 है, इसमें 6 - 4√2 है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, बाकी संख्या जो है सेम मिल रहा। तो अगर ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या करिए कि आगे आगे गुना कर दीजिए, पीछे वाला को पीछे के साथ गुना कर देना, यानी 6 6 का आ जाएगा 36, प्लस माइनस माइनस लिख देना और 4 चको 16, ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं।
अब देख लीजिए 36 के 36 आ जाएगा, दोनों 24, ए भी 24 है माइनस में ए भी 24 है, दोनों को क्या है रूट दो दिया हुआ है, यानी -24√2 तो दोनों माइनस जब जुड़ जाएगा आपस में तो कितना जाएगा -48 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए आपका आ जाएगा 16 और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 16 दूनी 32 भी इसको लिख सकते हैं, यानी 16 गुने 2 न लिख के 16 दूनी 32 कर देते हैं और ये 36 के 36 हो जाएगा -16 इसका वर्गमूल 2 आएगा, यानी 16 दूनी 32 32 न लिख करके सॉरी 16 गुने 2 न लिख के क्या लिख देते हैं 32। तो अब इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं, तो ये देख लीजिए 36 और 32 को जोड़ देंगे 68 आएगा, 4√2 इसमें से घट जाएगा 4 आएगा, यानी जब 4 से इसमें भागा देने लग जाएगा इसमें भागा देने लग जाएगा, तो 4 को कॉमा कर लेते हैं, तो 4 को कॉमा कर लिए, जब 4 से भागा देंगे तो 17 से 62 यहाँ कितना आएगा 17 और इसमें जब 4 से भागा देंगे तो 12 से 48 कितना आएगा 12√2। ठीक है घटा 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर 17 - 12√2 आएगा। ठीक है बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बस खाली आप ध्यान से इसको देखिए किस तरह से हम बता रहे हैं। चलिए 10 का तीसरा प्रश्न, इसमें भी वही करना है, नीचे प्लस दिया हुआ ऊपर नीचे माइनस से गुना करना, तो 7 सॉरी आपका √7 दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, √7 प्लस √5 दिया हुआ है, प्लस है ऊपर नीचे माइनस से गुना करिए, यानी √7 - √5 √7 - √5। अब इसमें क्या करना है लगातार गुना कर देना, यानी आगे आगे गुना पहले करिए तो 7×7 = 49 होगा, फिर इसे इसमें गुना करिए, दोनों रूट में गुना हो जाएगा, 7×5 = 35 रूट में, इसे इसको में गुना करिए, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका माइनस है कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दोनों रूट में गुना हो जाएगा, यानी 7×5 कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा रूट में। अरे आपका देख लीजिए माइनस ए भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा और 5×5 कितना आएगा 25 आएगा। इसमें देखिए 7 प्लस √5 सॉरी आपका √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5, यानी दोनों सेम मिल रहा है, फर्क बस ये दोनों में यही है कि एक प्लस में है तो दूसरा क्या माइनस में है। अगर ऐसा आपको अगर देखने को अगर मिले कि एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों सेम अगर है तो आगे आगे गुना कर दीजिए और पीछे पीछे गुना कर दीजिए, यानी 7×7 कितना कर देना है 49, प्लस माइनस माइनस और ये आपका आ जाएगा 5×5 = 25। अब देख लीजिए 49 का वर्गमूल निकलता है तो निकाल देना है 7 आएगा, अगर कुछ नहीं तो कितना है -1 है, ये 35 के आगे -1 है, यानी देखिए 1 है ये माइनस है, तो ये दोनों जो 1 1 है दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 2√35। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देना है और इसको लिख देना है -2√35 करना, क्योंकि माइनस में इसलिए माइनस नहीं करेंगे। ठीक है और इसका वर्गमूल आएगा 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए 7 को और 5 को यानी 7 5 दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है तो 7 5 कितना आएगा 12 आएगा, और ये आपका है -2√35, इसमें से घट जाएगा 2 आएगा। अब ये 2 से इसमें भी भाग लग सकता है इसमें भी भाग लगेगा, यानी दोनों में भागा देना है 2 से, ठीक है ना, तो जब इसमें 2 से जब भागा दे देंगे तो आ जाएगा 6, इसमें जब 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा कितना 35। ठीक है ना, तो जितना से भागा देना है उतना क्या करना है कॉमा, यानी 2 को कॉमा कर लिए और बटा पर कितना था 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया 6 -√35, 6 -√35, इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। बहुत आसान है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा जल्दी में बता दिए हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ये आपको समझने के लिए इस तरह से बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप मत बनाइएगा, जिस तरह से गुना किए हैं उसी तरह से आप गुना करिए, समझ में आपको आ जाएगा और आंसर आ गया।
चलिए तो प्रश्न 11 के कह रहा है निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। तो चलिए एक सूत्र आपको बताते हैं। a के पावर यानी a के घात m बटा अगर n दिया रहे तो आप इसको रूट a के पावर यानी a के पावर m, यहां आप क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको बना देना है। जैसे देखिए आप कहीं माइनस में दिया हुआ, सबसे पहले इसको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे एक दिया हुआ है, एक ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा 1 बटा यानी x के पावर 1 बटा 4 आ जाएगा। अब ये प्लस में हो गया, अब इसको इसी रूप में लिख देना है। तो 1 और इसको क्या करना है, ये आपका m कहलाता है, ये आपका n कहलाता है। n को यहां लिखना है यानी यहां लिख देना है 4 और x के पावर 1। तो 1 ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करना है। दूसरा में देख लीजिए, इसी प्रकार दिया हुआ है, इसको भी क्या करना है, रूट डाल दीजिए पहले और ये आपका m है तो x क्या है, घात 2 ही रहेगा। और जो आपका बटा में जो 3 दिया हुआ है वो आपका n कहलाता है। n को कहां लिख देना है, यहां लिख देना है यानी यहां आ जाएगा आपका 3। उसी प्रकार ये माइनस में दिया हुआ है, इसका ऊपर भेज दीजिए तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस है। अब आपको पता होगा कि कोई भी संख्या है, जैसे इसको रूट एक्स को आप 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं या तो रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि 1 बटा 2 के बदले क्या डालना है, x डाल देंगे, ठीक है। अगर इसको अनुसार देखा जाए तो यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 चला जाएगा, इसके पर पावर 1 आ जाएगा, x के पावर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2 चला जाएगा और y के पावर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 2 माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऐसे न लिख करके आप रूट एक्स बटा रूट वाई भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार करनी चिन्ह में व्यक्त हो गया। तो चलिए प्रश्न 12 देखिए, कह रहा निम्नलिखित को ज्ञात करें। प्रश्न पहला दिया हुआ है 64 के घात दिया हुआ है 1 बटा 2, यानी इसको नीचे दिया हुआ है 2 तो इसको घात के रूप में लिखना है। इसका घात कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है ना। और गुना करने के बाद आपका इतना आ जाना चाहिए। जैसे देख लीजिए अगर 8 गुने 8 कर देते हैं और इसका घात कर देते हैं 1 बटा 2 तो 8 इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, ठीक है ना। या तो इसको इस तरह से न लिख के इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए 8 के घात 2 कर दीजिए और इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा 1 बटा 2, क्योंकि देखिए इसमें 8 8 64 आ जाएगा, जितना था उतना आ भी जा रहा है और इससे ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका अंश है, ये आपका क्या है, हर है, अंश और हर घटता है। तो आपका आ जाएगा 8 के पावर 1 आ जाएगा, यानी इसको आप 8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। खाली कुछ नहीं करना, जितना नीचे दिया हुआ है उसी के घात के रूप में इसको बना देना है, ठीक है ना। जैसे 3 दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ 2 दिया हुआ था तो 2 कर दिए घात के रूप में, यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 कर देते हैं घात के रूप में। तो यहाँ 5 के पावर 3 मान लीजिए और 3 को 5 आपका 125 भी आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है ना। और इसका कर दीजिए 1 बटा 3। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार 5 के घात 1 आएगा, यानी 1 5 आ गया। तो आप इसको 1 ना भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार इसको भी करना है, इसका भी घात 2 बनाना है, बता रहे हैं जितना है ये बटा में दिया हुआ है उतना इसको घात के रूप में लिख देना है। तो 9 को अगर हम घात के रूप में अगर लिखना चाहे तो 3 के घात 2 कर सकते हैं, 3 तिया 9 भी हो जाएगा। और यहाँ लिख देना है 3 बटा 2, 2 से 2 1 कट जाएगा तो 3 के घात कितना जाएगा 3। और इस प्रकार इसमें देखा जाए तो 3 के गो हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27। तो इस प्रकार इसका आंसर
27 आएगा। उसी प्रकार 32 को घात के यानी 32 को ऐसा लिखना है जिसका घात क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो दो कर देते हैं और इसका घात 5 आएगा। और 5 को अगर 2 को गुना भी करके देखते हैं तो देख लीजिए 32 आपका आ रहा है, 1 2 3 4 एक आपका 5 हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 भी आ रहा है। और इसका घात 5 बनाना आपको बोल रहे हैं, जितना इसका बटा में रहेगा उतना इसको घात के रूप में कर देना है। तो 2 के घात हो गया 5 और 2 बटा यहाँ 5 लिख देना, 5 से 5 ये कट जाएगा, आ जाएगा 2 के घात 2, क्योंकि ये 2 है जो इसके पर आ जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें 2 2 गो हो गया, 2 दूना आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना जान लीजिए जितना इसका बटा में दिले रहेगा उतना इसको घात के रूप में कर देना है। जैसे इसमें 2 दिया था तो इसको 8 के घात कर दिए, 2 8 64 भी आ रहा था और 2 से 2 आसानी से कट भी गया। इसमें देख लीजिए 3 दिया हुआ था, इसको 3 घात के रूप में लिख दिए, यानी 5 के घात कितना कर दिए, 3 कर दिए। और अगर 3 को 5 को गुना करके भी देखेंगे तो 125 भी आ जा रहा है और 3 से 3 कट गया, यानी कि 5 के घात कितना आ जाएगा 1, और 5 के घात 1 को आप 5 भी सिर्फ लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए इसमें बटा में 2 दिया हुआ था तो इसको घात के रूप में लिखना था और इसका घात कितना बनाना था, आपको 2 बनाना था। तो देखिए हमने 2 कर दिया और देखिए गुना भी करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 को 3 है तो 3 3 9 भी आ रहा और 2 से 2 कट गया। अभी जो 3 है जो 3 दिया हुआ है इस पर आ जाएगा घात के रूप में, और ये 3 इसमें 3 हो जाएगा तो तीनों को गुना कर दिए तो 3 3 9 27 आ गया। उसी प्रकार 32 को घात के रूप में लिखना था, जिसका घात कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने कर दिया, 2 के घात कितना माने, 5 माने, और गुना भी करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 5 से 5 कट जा रहा, ये जो बचा 2 इसके घात के रूप में आ जाएगा। तो 2 के घात हो गया 2 और इसमें 2 को 2 हो गया तो 2 दूना 4। तो इस प्रकार आंसर आ गया।